आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिपल सी बुक का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट डब्ल्यू एंड वेब का पार्ट 3। आइए आज हम बात करते हैं आईपी एड्रेसेस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। एन आईपी एड्रेस, आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, is a unique string of numbers and sometimes letters assigned to every node connected to a network. Think of it as the address of your home, but for your computer, phone, or any internet connected device. It helps devices find and communicate with each other. इसका मतलब है कि आईपी एड्रेस एक प्रकार का अनोखा एड्रेस होता है जो कि ग्रुप होता है कुछ नंबर्स का या कई बार लेटर्स का भी यानी कि अल्फाबेट्स का भी, जो कि असाइन किया जाता है, दिया जाता है हर एक नोड को जो कि नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है। ऐसा मान लीजिए कि जैसे आप लोगों को घर का एड्रेस होता है, लेकिन वो घर का एड्रेस घर के लिए होता है। यहाँ पे जो ये एड्रेसेस होंगे ये आप लोगों की डिवाइसेस के लिए होंगे यानी कि नोड्स के लिए होंगे। नेटवर्क के अंदर किसी भी प्रकार की नोड हो सकती है, जैसे कि वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई फ़ोन हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार की इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली डिवाइस हो सकती है। ये हम लोगों को हेल्प करता है डिवाइस को फाइंड करने में, खोजने में और साथ ही साथ जो है उनके साथ में बातचीत करने में। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन 1981 with the standardization of IPv4 and IPv6 was introduced in 1998 but is still being adopted globally. इसका मतलब है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पहली बार 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका पहला वर्जन IPv4 था यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आया जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1998 में, जो कि आज पूरी दुनिया के अंदर धीरे-धीरे अडॉप्ट किया जा रहा है यानी कि इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया है। बात करें सेकंड पॉइंट की, यहाँ पे लिखा है योर पब्लिक आईपी कैन हेल्प वेबसाइट और एप्लीकेशंस टू डिलीवर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। इसका मतलब है कि जो आप लोगों का पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो वेबसाइट जो है और साथ ही साथ एप्लीकेशन जो है उसका इस्तेमाल करती है ताकि आप लोगों को आपकी लोकेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन या सर्विसेज दी जा सके। जैसे कि आईपी एड्रेस की मदद से ये पता चलता है कि आप अभी कौन सी लोकेशन पे हो और इसके साथ साथ जो वेबसाइट्स होती है वो आप लोगों को वहाँ के लोकल वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देती रहती है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस के बारे में। There are basically two type of IP addresses. First is IPv4, it means Internet Protocol version 4, and second is IPv6, it means Internet Protocol version 6. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के अंदर यहाँ पे 32 बिट का एक नंबर इस्तेमाल किया जाता है आईपी एड्रेस को दर्शाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.1.1। It supports approximately 4.3 billion. It means 430 करोड़ यूनिक एड्रेसेस। यानी कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है उसके अंदर आप लोगों को लगभग 4.3 बिलियन यानी कि लगभग 430 करोड़ यूनिक एड्रेसेस देखने को मिल जाते हैं। Due to the rapid growth of internet devices, we are running out of IPv4 addresses. यानी कि बढ़ती हुई इंटरनेट डिवाइसेस की वजह से हम लोगों के पास में अब IPv4 एड्रेसेस की क्वांटिटी खत्म हो चुकी है या लगभग खत्म होने वाली है, क्योंकि जितने हम इनसे आईपी एड्रेसेस बना सकते थे उतने बन चुके हैं। इससे ज़्यादा आईपी एड्रेसेस बनाना इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें IPv6 की, तो IPv6 यूज़ करता है 128 बिट नंबर को। यानी कि जो आप लोगों का IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है, इसके अंदर जो भी आईपी एड्रेस होता है उसको कम से कम 128 बिट का स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अंदर हम लोगों को नंबर्स के साथ साथ
अल्फाबेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स एन एस्ट्रोनॉमिकल नंबर ऑफ एड्रेसेस। इसका मतलब कि हम IPv6 की हेल्प से बहुत ही बड़ी मात्रा में IP एड्रेसेस दे सकते हैं, लगभग लगभग 340 अनडेसिलियन, जो कि बराबर होता है 340 मल्टीप्लाई बाई 10⁻36। ये एक काफी बड़ा नंबर होता है, इसीलिए इसको हमने एस्ट्रोनॉमिकल नंबर कहा था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिजाइन टू फ्यूचर प्रूफ द इंटरनेट विद इनफ एड्रेसेस फॉर एवरी पॉसिबल डिवाइस। यानी कि IPv6 को कुछ इस तरह बनाया गया है कि फ्यूचर में हम लोगों को कभी भी IP एड्रेसेस की कमी नहीं होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ IP एड्रेसेस आर असाइंड। यानी कि हम लोग किसी भी नोड को, किसी भी नेटवर्क डिवाइस को IP एड्रेस किस तरीके से देते हैं। तो देखिए IP एड्रेसेस यहाँ पे दो कैटेगरी में होता है, एक होता है डायनेमिक IP एड्रेस और एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस। जो डायनेमिक IP एड्रेसेस होते हैं वो असाइन किए जाते हैं ISPs के थ्रू, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो, BSNL, इनको हम लोग ISPs के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि इसी वजह से इनको डायनेमिक कहा गया है, क्योंकि ये कभी भी एक समान नहीं होते, ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिक IP एड्रेस। स्टैटिक IP एड्रेस आर मैन्युअली सेट बाय यूजर्स एंड डज नॉट चेंज, कॉमनली यूज्ड फॉर सर्वर्स। यानी कि स्टैटिक IP एड्रेस का इस्तेमाल हम लोग ऐसे IP एड्रेस के लिए करते हैं जिसको चेंज नहीं करना होता, जैसे कि इनको इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े सर्वर्स के लिए। आइए अब हम बात करते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस की बात करूं, तो पब्लिक IP एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट के ऊपर देखा जा सकता है, यानी कि विजिबल टू द इंटरनेट होता है। साथ ही साथ यूज्ड बाय डिवाइसेस टू कम्युनिकेट आउटसाइड योर लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि हम लोग पब्लिक IP एड्रेसेस का इस्तेमाल अपने लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट के ऊपर अलग अलग डिवाइस से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। वहीं बात करें प्राइवेट IP एड्रेसेस की, तो प्राइवेट IP एड्रेसेस जो होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर कोई वाईफाई कनेक्शन होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइसेस इन द सेम प्राइवेट नेटवर्क यूज दीज टू टॉक टू ईच अदर। यानी कि जो भी हमारे प्राइवेट नेटवर्क एरिया के अंदर डिवाइसेस होंगी वो सभी हमारे प्राइवेट IP एड्रेस का इस्तेमाल करेगी बाकी दूसरी डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ IP एड्रेसेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस तरीके से किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए। इट मीन्स इंटरनेट के ऊपर हम लोग किसी भी डिवाइस को केवल उसके IP एड्रेस की मदद से पहचान सकते हैं। यही IP एड्रेस डाटा को एग्जैक्टली डिलीवर करने में, यानी कि डाटा को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है लोकेशन ट्रैकिंग। यानी कि हम लोग IP एड्रेसेस की मदद से किसी भी डिवाइस की लोकेशन भी जान सकते हैं कि एग्जैक्टली वो डिवाइस किस लोकेशन पर है। थर्ड पॉइंट इज डाटा राउटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है दे हेल्प रूट इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। इट मीन्स जब भी हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे रूट को डिसाइड करने के लिए भी IP एड्रेसेस की जरूरत होती है, ताकि डाटा अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक अच्छे से पहुंच सके। आइए अब हम बात करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के IP एड्रेस को किस तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है यू कैन फाइंड योर लोकल IP एड्रेस इन योर डिवाइस नेटवर्क सेटिंग्स। इट मीन्स अगर आप लोग अपने कंप्यूटर के लोकल IP एड्रेस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग अपने कंप्यूटर की नेटवर्क सेटिंग्स को ओपन करके देख सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज फॉर पब्लिक IP एड्रेस सर्च व्हाट्स माई IP ऑनलाइन टू फाइंड योर पब्लिक IP एड्रेस। इट मीन्स कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने कंप्यूटर का पब्लिक IP एड्रेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग किसी भी वेब ब्राउजर पे जाकर के
टाइप कर सकते हैं व्हाट्स माई आईपी। उसके बाद में आप लोगों को आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिख जाएगा। चलिए अब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। यहाँ पे मैंने IPv4 एड्रेस लिया हुआ है जो कि 63.171.234.171 है। IPv4 के अंदर हम आईपी एड्रेस को इस तरीके से लिखते हैं जिसके अंदर आईपी एड्रेस के हर एक पार्ट को डॉट से सेपरेट किया जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से जानते हैं। IPv4 के अंदर यहाँ पे 4 पार्ट देखने को मिलते हैं और हर एक पार्ट को हम लोग ऑक्टेट के नाम से जानते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, ये हमारा सेकंड ऑक्टेट, इसी तरह ये थर्ड ऑक्टेट और ये वाला फोर्थ ऑक्टेट। हम चाहे तो इनको डेसिमल नंबर्स की बजाय बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 00111111। एक्चुअली ये हमारा बाइनरी नंबर है जो कि डेसिमल के अंदर 63 होता है। इसी तरह 171 को भी हम लोगों ने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, इसी तरह थर्ड ऑक्टेट को भी और इसी तरह फोर्थ ऑक्टेट को भी। यहाँ पे अगर हम बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग डॉटेड बाइनरी नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड डायग्राम के बारे में जिसके अंदर आईपी एड्रेस से जुड़े हुए कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया गया है। जैसे कि सबसे पहली चीज कि हमारे जो आईपी एड्रेस होते हैं उनकी टोटल यहाँ पे 5 कैटेगरी दिखाई गई है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। साथ ही साथ अगर हम अपने आईपी एड्रेस को अलग अलग टुकड़ों में तोड़े यानी कि उसके ऑक्टेट को अलग अलग देखें तो जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो भी 1 बाइट का होता है, सेकंड ऑक्टेट होता है वो भी 1 बाइट का होता है, थर्ड ऑक्टेट भी 1 बाइट का और फोर्थ ऑक्टेट भी 1 बाइट का। अगर मैं इन सारी बाइट्स को टोटल करूं तो हमारे पास में टोटल 4 बाइट्स देखने को मिलती है, यानी कि IPv4 हमारा 4 बाइट्स का होता है। और अगर मैं कन्वर्ट करूं 4 बाइट्स को बिट्स के अंदर तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 8 विच मीन्स 32 बिट्स। तो हम लोग यहाँ पे अपने IPv4 एड्रेस को या तो 4 बाइट्स का कह सकते हैं या फिर हम लोग उसको 32 बिट्स का भी कह सकते हैं। बात करें क्लास ए की तो क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेट आईडी को और बाकी के 3 ऑक्टेट रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट आईडी को। वहीं क्लास बी के अंदर पहले 2 ऑक्टेट रिप्रेजेंट करते हैं नेट आईडी और साथ ही साथ अगले 2 ऑक्टेट रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट आईडी को। इसी तरह क्लास सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट रिप्रेजेंट करते हैं नेट आईडी को और साथ ही साथ लास्ट वाला ऑक्टेट रिप्रेजेंट करता है होस्ट आईडी को। क्लास डी एड्रेस को हम लोग मल्टीकास्ट एड्रेस भी कहते हैं और क्लास ई को रिजर्व रखा जाता है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स वगैरह के लिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पज के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से ये पहचान सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस कौन सी कैटेगरी का है, यानी कि क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी, क्लास डी या फिर क्लास ई का है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आईपी एड्रेस का हर एक ऑक्टेट 0 से लेकर के 255 तक की रेंज का हो सकता है, यानी कि जो आप लोगों को ऑक्टेट के अंदर नंबर दिखाई देते हैं वो 000 से लेकर के 255 तक हो सकता है। लेकिन हम लोगों को आईपी एड्रेस की क्लास को पहचानने के लिए पूरा आईपी एड्रेस देखने की जरूरत नहीं होती। केवल फर्स्ट ऑक्टेट को देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट। देखिए अगर हमारे आईपी एड्रेस का जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 0 से लेकर के 127 तक का है तो वो क्लास ए का होगा। यदि फर्स्ट ऑक्टेट 128 से लेकर के 191 तक का है तो वो आईपी एड्रेस क्लास बी कैटेगरी का होगा।
वहीं अगर आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट 192 से लेकर के 223 तक की रेंज का है तो वो क्लास सी का एड्रेस होगा। वहीं अगर फर्स्ट ऑक्टेट 224 से लेकर के 239 तक का है तो वो आईपी एड्रेस क्लास डी कैटेगरी का होगा। इसके अलावा अगर आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट 240 से लेकर के 255 तक है तो वो एड्रेस क्लास ई का होगा। अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट इन बाइनरी, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर किसी भी आईपी एड्रेस के हर एक ऑक्टेट को हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दे तो उस नोटेशन को हम लोग डॉटेड बाइनरी नोटेशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर डॉट्स की मदद से हर एक ऑक्टेट को सेपरेट किया जाएगा और उस ऑक्टेट के हर एक नंबर को बाइनरी नंबर में लिखा जाएगा। यदि कोई भी आईपी एड्रेस हमारे सामने बाइनरी फॉर्मेट में दिखाई देता है तो हम लोग उसको किस तरीके से पहचानेंगे कि वो कौन सी क्लास का एड्रेस है। उसके लिए भी हमारे पास में एक छोटी सी ट्रिक है। यदि किसी भी आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट जो कि बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया गया है उसके अंदर सबसे पहले जीरो आप लोगों को दिखाई दे जाए तो वो आप लोगों का क्लास ए का एड्रेस होगा, चाहे इसके बाद में जीरो आए चाहे वन आए, चाहे इसके अलावा जितने भी ऑक्टेट है उसके अंदर किसी भी टाइप के बाइनरी नंबर लिखे हुए हो। वहीं बात करें क्लास बी की, तो क्लास बी के अंदर बाइनरी के अंदर पहली दो डिजिट 1 0 होनी चाहिए। इसके बाद x की जगह पे चाहे 0 हो जाए चाहे 1 हो जाए। क्लास सी के अंदर पहली तीन डिजिट 1 1 0 होनी चाहिए। इसी तरह क्लास डी के अंदर पहली चार डिजिट 1 1 1 0 होनी चाहिए। वहीं क्लास ई के अंदर पहली चार डिजिट 1 1 1 1 होनी चाहिए। आइए बात करें आईपी की रेंज के बारे में। जब भी हम क्लास ए एड्रेस की बात करेंगे तो इसके अंदर सभी एड्रेसेस 0.0.0.0 से लेकर के 127.255.255.255 तक रहेंगे। इसी तरह क्लास बी के अंदर 128.0.0.0 से लेकर के 191.255.255.255 तक रहेंगे। इसी तरह क्लास सी के अंदर भी फर्स्ट ऑक्टेट 192 से लेकर के और 223 तक जाएगा। बाकी की बचे हुए ऑक्टेट 000 से लेकर के मैक्सिमम 255 तक रहेंगे। क्लास डी के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट 224 से लेकर के और 239 तक रहेगा। बाकी के बचे हुए तीन ऑक्टेट 0 से लेकर के 255 तक रहेंगे। और इसी तरह क्लास ई के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट 240 से लेकर के 255 तक रहेगा। बाकी के बचे हुए तीन ऑक्टेट 0 से लेकर के 255 तक रहेंगे। आइए बात करते हैं कि ये अलग अलग क्लासेस के आईपी एड्रेसेस किस किस तरीके से और कहां कहां इस्तेमाल किए जाते हैं। बात करें क्लास ए की, तो इसके आईपी एड्रेस हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट्स देखने को मिलते हैं। बात करें क्लास बी की, तो क्लास बी को हम लोग मीडियम साइज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं और क्लास सी के आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्लास डी, और क्लास डी के एड्रेसेस को हम लोग रिजर्व रखते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है जब हम लोगों को नेटवर्क के ऊपर एक ही डाटा को बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करना होता है, उस चीज को हम लोग मल्टीकास्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास ई की, तो क्लास ई को रिजर्व रखा जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पज के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके फुल फॉर्म्स के बारे में। फर्स्ट है www। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की ही एक सर्विस होती है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ती है।
जिससे लोग आसानी से वेबसाइट और वेब पेजेस पर जाकर सभी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज www। इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि www फर्स्ट सर्च इंजन था किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। इसको डेवलप किया था ओलिवर मैकब्रान ने इन 1993। अब यहाँ पे एक वर्ड है सर्च इंजन। काफी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आया होगा कि सर्च इंजन होते क्या है। देखिए, जब भी हम कभी इंटरनेट को चलाते हैं तो इंटरनेट को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी मिनी या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, इस टाइप के। ये सभी सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर्स के नाम से जाने जाते हैं। जब भी हम इंटरनेट को चलाने के लिए वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं, तो वेब ब्राउज़र ओपन होने के बाद में हम लोग वहाँ पे किसी भी चीज़ को या तो गूगल करते हैं या फिर याहू जैसे सॉफ्टवेयर, या कह सकते हैं याहू जैसी सर्विस का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये जो गूगल है या फिर याहू है, यही हमारे सर्च इंजन होते हैं। इनके अलावा भी हमारे पास में काफ़ी सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि बिंग। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। गूगल सर्च इंजन गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है। इसी तरह काफी सारे मार्केट के अंदर और भी सर्च इंजन देखने को हमें मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज आईआरसी। आईआरसी मींस इंटरनेट रिले चैट। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हम लोगों को रियल टाइम में चैटिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत प्रभाव से। मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई भी मैसेज इधर से व्हाट्सएप किया, तो सामने वाले के पास में वो मैसेज तुरंत पहुंच जाएगा, और सामने वाला भी जैसे उसका कोई भी रिप्लाई हमारे पास में करेगा, तो वो रिप्लाई भी हमारे पास तुरंत प्रभाव से आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज CERN, सर्न। यहाँ पे जो आप लोग ये देख पा रहे हो, ये यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। एक्चुअली सर्न एक यूरोप का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां पे टिम बर्नर्स ली ने WWW को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज ISP। ISP मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। आज के टाइम में जितनी भी सिम वाली कंपनीज होती है, जैसे कि जियो, एयरटेल, VI, या इनके अलावा ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हो, उन सभी को हम लोग ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम से जानते हैं। सिक्स पॉइंट इज STD। STD मीन्स स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग। जो पुराने फोन बूथ होते थे, वहां पे आप लोगों ने कई बार STD PCO लिखा हुआ देखा होगा। तो वहां पे जो STD लिखा हुआ होता है, इसका मतलब स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग होता है। सेवेंथ इज BSNL। BSNL का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि एक टेलीफोन कंपनी है। BSNL की तरह ही एक और कंपनी थी जिसका नाम था MTNL। MTNL का पूरा नाम था महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नाइन्थ पॉइंट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस भी IP एड्रेस की तरह ही एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यानी कि NIC को दिया जाता है। इसके अंदर 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती है। 10th पॉइंट इज IMEI। IMEI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI एक 15 डिजिट्स का यूनिक नंबर होता है, जो कि हर किसी मोबाइल को अलॉट किया जाता है। एक IMEI नंबर केवल एक ही मोबाइल का हो सकता है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट इज WPA2। WPA2 का पूरा नाम होता है
वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस सेकंड। ये एक टाइप की प्रोटेक्शन होती है वाईफाई पासवर्ड के लिए, ताकि कोई भी जल्दी से वाईफाई पासवर्ड को क्रैक ना कर सके। नेक्स्ट इज CSS। CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। देखिए, जब भी हम लोग HTML के पेजेस को या कह सकते हैं वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं, तो उस टाइम पे बेसिक कोडिंग तो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर ही होती है, लेकिन हम लोग वहां पे CSS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि अपने पेजेस को यानी कि अपने वेब पेजेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके। नेक्स्ट है PDF। PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हम लोग इसको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज BBS। BBS मीन्स बुलेटिन बोर्ड सर्विस। इंटरनेट के ऊपर ये एक हमारी न्यूज सर्विस होती है जिसके अंदर हम लोगों को हेडलाइन पब्लिश करना या हेडलाइंस को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है DSL। DSL मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का इस्तेमाल मोडम के अंदर किया जाता है। जब भी हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है मोडम, और मोडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है ADSL। ADSL का पूरा नाम होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट इज ATM। देखिए, ATM आप लोगों ने वर्ड कई बार सुना होगा। अगर मैं इंटरनेट की टर्म्स के हिसाब से बात करूं तो इंटरनेट की टर्म्स में ATM का पूरा नाम होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। वहीं अगर मैं पैसे निकालने वाली ATM मशीन की बात करूं तो उसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट इज IoT। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होकर के काम करती है उन सभी डिवाइसेस को हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज ट्रबल शूट। देखिए, कभी भी अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी छोटी मोटी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग ट्रबल शूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज बग। कभी भी सॉफ्टवेयर बनाते हुए अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ जाए तो हम उसको बग के नाम से जानते हैं, और उन्हीं एरर्स को रिमूव करने को हम लोग डीबगिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। कोलाइड शब्द का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर सिग्नल्स के लिए भी करते हैं। इंटरनेट के ऊपर पहले कई बार ऐसा होता था कि सिग्नल्स आपस में टकराने के कारण वो सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाते थे। उसी प्रोसेस को कोलिजन कहा जाता था। नेक्स्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने का काम करते हैं, ताकि जब भी कोई व्यक्ति हमारी वेबसाइट से जुड़ा हुआ कोई भी कीवर्ड इंटरनेट पे सर्च करे तो हमारी जो वेबसाइट है वो उस व्यक्ति को सबसे पहले दिखाई दे।